2019 में उसको मुंह की खानी पड़ी थी। इंडियन रिस्पांस बैन पाकिस्तानी अकाउंट एंड चैनल। इंडिया का जो रिस्पांस है उससे पाकिस्तान के सारे अकाउंट, जो जितने भी मीडिया अकाउंट हो या एक्टर्स के अकाउंट हो या जितने भी इमरान अहमद खान न्याजी से लेके पाकिस्तानी एक्टर्स के हों या मीडिया के हों या स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो या स्पोर्ट्स के क्रिकेट के प्रोग्राम हो या मीडिया के न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम हो, उन सबको अपने शहरों के अंदर उन्होंने बैन कर दिया। ये इंडिया ने किया है। उसके बैन पाकिस्तानी अकाउंट एंड channel, which is very silly. People who are having their account withheld in India will have nothing to lose. Some of them will make it their life mission to rip into India. Meanwhile, Indians who want to read their content will still be able to do that via a VPN. India is very battery losing the PR war this time around and reacting it very serious ways. ये बात हकीकत है कि आपने पाबंदी तो लगा दी, लेकिन इस पाबंदी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका नुकसान है, क्योंकि आपने जो अपने शहरों के अंदर मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है, लोगों के अकाउंट बंद कर दिए, लेकिन जो लोग इंडिया के अंदर आवाम रहती है वो VPN खोली की एक्स के अंदर और उनके अकाउंट जाके खोल देगी, उनके अकाउंट में जाके कमेंट वगैरह ट्वीट वगैरह पड़ेगी। और अभी भी आप जाएँ कि 50 से 60% जो इंडिया की आवाम है वो यही सवाल करिए कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसके अंदर आप ये क्यों नहीं बोलते, आप ये क्यों नहीं बयानिए बनाते कि वहाँ मुसलमानों ने लोगों की जान बचाई है, वहाँ हिंदू के जो टेररिज्म है उनकी जानें किससे बचाई है? वो मुसलमान थे। मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन टेररिस्ट के सामने झुके नहीं, उनकी गुलामी कबूल नहीं की, उनकी यजीदियत कबूल नहीं की, उनके सामने झुके नहीं, अपने मेहमानों की नवाजी की, अपने मेहमानों का ख्याल रखा, अपने मेहमानों के लिए उन्होंने जानें कुर्बान कर दी। ये कोई मुसलमान के मेहमान नहीं थे, ये इंडिया के मेहमान थे। कश्मीर के अंदर घूमने फिरने आए थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान बहन भाइयों ने हिंदूज के लिए, इंडिया के लिए अपनी जानें परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन पहलगाम इंडिया के अंदर टेररिस्ट घूमने आए थे, उनकी जान की परवाह किए बगैर उनकी जान की परवाह की और अपनी जान कुर्बान कर दी। आप ये क्यों नैरेटिव बनाते, ये क्यों नहीं बयानिए बनाते? आप दूसरी तरह मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। ये हिंदू कह रहे हैं, इंडिया में रह के वो मोदी के खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन फिर उनको उठा लिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बना दिए जाते हैं, उनके मुँह की पर ताले लगा दिए जाते हैं, उनको गायब कर दिया जा रहा है। ये इस वक्त नरेंद्र मोदी 8 बार कर चुका है। उसके दिमाग में ये कि मैंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, मैंने पाकिस्तान से कश्मीर फतह करना है, मैंने पाकिस्तान से गिलगित बल्टिस्तान कब्जा करना है, मैंने पाकिस्तान से सब कुछ लेना है, मैंने पाकिस्तानी अवाम को तबाह बर्बाद कर देना है, मैंने इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा तोड़ के इनको भूखा प्यासा मरवाना है। मैंने ये IMF के पास जा रहे हैं, ये IMF की मिनटी टले कर रहे हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान का जो आपने कर्जा देना है, पाकिस्तान को जो आपने पैसा देना है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ पाकिस्तान को नवाजने, उसको बंद करें, उसको रोकें। मिनटे टले कर रहे हैं, उनके जूते पड़कें। और अगर इन्होंने पैसा रोका, ये वॉर, ये जंग जो शुरू करने वाले हैं, वॉर पैसों से नहीं लड़ी जाती, ये जंगें पानी से नहीं लड़ी जाती, ये ईमान से लड़ी जाती है। और हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हम आखिरी सांस करते तक, आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे, लेकिन गुलामी यजीदियत कबूल नहीं करेंगे, अपने मुल्क का समझौता नहीं होने देंगे। दैट इज़ क्लियर एंड क्लीन। इंडिया को जवाब देना चाहता हूँ कि तुम गुलामी यजीदियत करते होगे, ये 24 करोड़ अवाम गुलामी और यजीदियत नहीं करती, ये आखिरी सांस के करते तक मुकाबला करने वाली कौम है। और ये बच्चा यहाँ मुकाबला करना जानता है, यहाँ बच्चा मुकाबला करना भी जानता है और चीरना भी जानता है, तबाह बर्बाद करना भी जानता है। यहाँ बच्चे से बच्चा तुम्हारे को चीर के रख देगा, तुम्हारी आंखें निकाल के तुम्हारे हाथों के अंदर रख देगा, लेकिन अपने मुल्क का समझौता नहीं करेगा। मेरी बात खोल के सुन लो। ये जो इंडिया माफिया ऊपर बैठा हुआ है, इंडिया मीडिया ऊपर बैठा हुआ है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कि वी वांट रिवेंज, हम कश्मीर के ऊपर फतह करेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल गिराएंगे। अगर हिम्मत जरूरत है तो मैदान के ऊपर ये आगे बयानबाजियाँ करो, और अगर हिम्मत जरूरत है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके दिखा दो, मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा, तुम्हें मान जाऊँगा। तुम्हारे अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है। तुम एक फ्रॉड हो, तुम एक बयानिया बनाते हो, तुम पूरी दुनिया के पीछे, टेररिस्ट अटैक के पीछे तुम्हारा हाथ है। पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो टेररिस्ट अटैक तुम करवाते हो, जो दहशतगर्दी करवाते हो, उसके पीछे तुम्हारी नरेंद्र मोदी, तुम्हारा हाथ है।